तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम अपने अगले एपिसोड में बढ़े इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले एपिसोड का बोलूंगी, यानी शॉर्ट सी स्टोरी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक बैटल होती है और जिसका नाम होता है अरीना बैटल, जिसमें सबसे पहले आता है क्योंग और वो एक एक करके सब वॉरियर को हरा देता है। और यूनफी एक हॉल में कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन ज़ोंबियान उसकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे एक सर्वेंट को भेजता है जो यूनफी से यू की किडनैपिंग के बारे में बोलता है, जिससे यूनफी की कल्टीवेशन डिस्टर्ब होती है। और वो सर्वेंट ज़ोंबियान को इशारे से कहती है कि काम हो गया और ज़ोंबियान उन एल्डर्स को अपनी बातों में फंसा देता है। और दूसरी तरफ यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो यू को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे थे। और हम अरीना में देखते हैं कि शोयू कियोंग से लड़ने आती है, लेकिन कियोंग उसको भी इंजर्ड कर देता है। लेकिन तभी हमारा हीरो वहाँ पे आता है और शोयू को बचा लेता है और यूनफी उसको 2 थप्पड़ से हरा देता है। और यूनफी की पावर देख के कियोंग खुद ब खुद बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ पे ये लियान आता है जो कि ज़ोंबियान का बड़ा बेटा होता है, लेकिन यूनफी उसके सामने इंजर्ड होने का नाटक करता है क्योंकि उसको ज़ोंबियान का असली चेहरा सबके सामने लाना होता है। फिर जब सब एल्डर्स को पता चल जाता है कि ज़ोंबियान कैसा है तो यूनफी उसके बड़े बेटे को भी खत्म कर देता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में, जहाँ पे हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है और ज़ोंबियान अभी भी अपनी बातों में उन एल्डर्स को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनफी कहता है बस हो गया, तुमने लीडर बनने की पोजीशन हासिल करने के लिए सब एल्डर्स को अपनी बातों में फंसाया और यूसी यानी यू को किडनैप करके मेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब की। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे इस ज़ोंबियान ने यू को किडनैप करके इसको बहुत परेशान करवाया। और वो सर्वेंट उन किडनैपर से कहती है कि ये उस यूनफी के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी, इसको जान से मार दो। और जैसे ही वो यू को जान से मारने वाले होते हैं, यूनफी इस किडनैपर के हेड को अपनी फिंगर से आर पार कर देता है। और यू की ऐसी हालत देख के यूनफी के बॉडी से एक खतरनाक ऑरा रिलीज होता है, जिससे वो सारे किडनैपर दूर जाके गिरते हैं और वो सर्वेंट बेहोश हो जाती है। और वहाँ पे यूनफी का दोस्त जाव आ जाता है और वो यू की ऐसी हालत देख के उस सर्वेंट को मारने वाला होता है। यूनफी रोक देता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाव उस सर्वेंट को ज़ोंबियान के सामने लाता है और वो सर्वेंट कहती है कि मुझे ये सब करने के लिए ज़ोंबियान ने बोला था। लेकिन ज़ोंबियान अभी भी अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि मैंने ये सब इस क्लैन को बचाने के लिए किया था। अभी टियांग पिंग एल्डर्स को एक पेपर दिखाता है जिससे साफ साफ पता चलता है कि ज़ोंबियान किंग और सू फैमिली से मिला हुआ है और ज़ोंबियान ने एक क्लैन के स्पेशल पिल चुराए थे। ये देखकर ग्रैंड अल्टर कहते हैं इसीलिए मैं सोचूं कि तुम्हारे बेटे के कल्टीवेशन लेवल इतना हाई कैसे हो सकता है। और वो सब एल्डर ज़ोंबियान पे भड़क जाते हैं। फिर ज़ोंबियान कहता है कि इस यूनफी को मेरे प्लान के बारे में पहले ही कैसे पता चल सकता है और मेरे इतने सालों की मेहनत को इस यूनफी ने एक ही दम में खत्म कर दिया। आखिर उसको इतना सब कुछ पहले ही कैसे पता चल सकता है। जिसपे यूनफी कहता है कि शायद मुझे किस्मत ने एक और मौका दिया है, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी किस्मत एक और मौका नहीं देगी। फिर टियांग पिंग एज अ लीडर ज़ोंबियान एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है। ये देखकर ज़ोंबियान को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था और वो कहता है कि ये क्या हो गया, लेकिन ज़ोंबियान डेविल स्माइल करके इंसेंस एक्सप्लोडिंग पिल खा लेता है और वो टियांग पिंग से कहता है कि तुम्हारे अंदर उतनी पावर नहीं है जितनी मेरे अंदर, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। ये देख के यूनफी अपने दिल में कहता है कि अगर ज़ोंबियान ने फादर पे हमला कर लिया तो फादर नहीं बचेंगे, लेकिन यूनफी कुछ करता इससे पहले ज़ोंबियान ने टियांग पिंग पे अपना आखिरी मूव कर दिया। ये देख के यूनफी तो बेचारा फ्रीज ही हो गया और उसको लगता है कि उसने फिर से अपने फादर को खो दिया है और वो अपने आप को एक बुरा बेटा समझता है। और ज़ोंबियान कहता है कि अब ये क्लैन मेरा हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तुम सब पर मैं राज करूंगा। और तभी आसमान से एक फायर फिनिंग इमर्ज होता है और वो डायरेक्टली ज़ोंबियान पे अटैक करता है, लेकिन वक्त रहते ज़ोंबियान उसको रोक देता है और ये अटैक टियांग पिंग का होता है जो अब अर्थ रेल्म के लेट एज पर पहुंच गया था। ये देखकर ज़ोंबियान के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है। और यूनफी कहता है कि मैंने पहले ही प्रो फाउंडेशन को रिफाइन कर लिया था ताकि तुम्हारे एक्सप्लोसिव पिल का फादर पर कोई असर ना हो। और फिर टियांग पिंग कहते हैं कि ये क्लैन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो। लेकिन ज़ोंबियान नहीं मानता है और वो यूनफी पर अब हमला कर देता है, लेकिन यूनफी बच जाता है। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पे ज़ोंबियान तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन यूनफी हर हमले को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ज़ोंबियान स्पिरिचुअल बर्ड से अटैक करता है और यूनफी भी अपने स्पिरिचुअल बर्ड से ज़ोंबियान के बर्ड को आर पार करके ज़ोंबियान के बीच से निकल जाता है, जिससे ज़ोंबियान खत्म होने की कगार में पहुंच जाता है। अब उसकी कुछ आखिरी सांसें होती है, तब भी वो कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ इस क्लैन को बचाने के लिए किया था। किंग फैमिली से मैंने बहुत कर्जा लिया है और मैंने सोचा था कि मैं अपने बड़े बेटे को पावरफुल करके 3 दिन के बाद वाले मीनिंग कॉन्टेस्ट में
जीत कर सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन इस युनफी ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया और अब जिन जिन से मैंने कर्जा लिया था वो तुम सबको नहीं छोड़ेंगे और मेरा कर्जा तुम सबको बर्बाद कर देगा। और ये कह के वो मर जाता है। फाइट खत्म होती है और सीन कट होकर मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग फैमिली के कुछ लोग एक लेन के शॉपकीपर से कर्जे की वसूली करने आए थे। वो उन शॉपकीपर को बुरी तरह मार रहे होते हैं क्योंकि ज़ोंबियान के लिए हुए कर्जे का आज आखिरी दिन था। तभी वहाँ पे टियांगपिंग आते हैं और वो सब टियांगपिंग को बीट करते हैं। फिर टियांगपिंग कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम सब अभी बोले नहीं कि मैं यहाँ का लीडर हूँ। और टियांगपिंग कहते हैं कि हमने तुमसे कर्जा नहीं लिया था, तुमने ज़ोंबियान को कर्जा दिया था, जबकि वो अब नहीं रहा है। तभी वहाँ पे युआनियन सिटी का गवर्नर आ जाता है और वहाँ पे सारे उनको बीट करते हैं और वो टियांगपिंग से कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ज़ोंबियान तुम्हारे ही क्लैन का मेंबर था जिससे तुम मुकर नहीं सकते। इस हिसाब से तुम क्या कहना चाहोगे? अभी युनफी उनके सामने सीना ताड़ के आ जाता है, लेकिन टियांगपिंग उसको पीछे करते हुए कहते हैं कि अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि हम इनका सारा कर्जा चुका सके और इस वक्त इनके सामने ऐसे पेश आना सही नहीं रहेगा। और वो गवर्नर युनफी को देखते हुए कहता है कि तुम दिखने में तो बहुत बहादुर दिखते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़ोंबिया ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है जिसकी डेट आज खत्म होती है। अगर तुमने कर्जा नहीं दिया तो मजबूर हमें तुम्हारी शॉप्स को अपने कब्जे में करना होगा। तभी वहाँ पे लिंगफिंग फाउलियन की चीफ आती है यानी ब्यूटी ब्लेड और वो युनफी से कहती है कि मुझे देर तो नहीं हुई आने में। युनफी खुश होकर कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देख के वहाँ पे सारे हैरान हो जाते हैं और गवर्नर कहते हैं आप तो कभी भी अपनी सिटी से बाहर नहीं जाती है, तो आज यहाँ। जिस पर ब्यूटी ब्लेड कहती है कि दरअसल सिटी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसके लिए युनफी ने पहले ही हाँ कर दिया है। वो युनफी का हाथ पकड़ के उसके क्लोज आती है, जिससे युनफी को अपने फादर के सामने बहुत शर्म आती है। और टियांगपिंग तो अभी भी सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। और ब्यूटी ब्लेड युनफी से कहती है कि मैं तुम्हारा कर्जा उतारने के लिए 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल इनको दे दूंगी। तभी वहाँ पे सू क्लैन की किंग आ जाती है और वो युनफी को जब एक लड़की के साथ देखती है तो उसके चेहरे का तो रंग ही बदल जाता है, यानी उसको गुस्सा आने लगता है। ये देख कर युनफी फौरन हाथ छुड़ा के किंगे के पास चले जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज होते हुए नहीं देख सकता था और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। और किंगिया डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेड को सुनाते हुए कहती है कि अब तुम्हें किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन लाई हूँ। ये सुनकर तो वहाँ पे सबके होश ही उड़ जाते हैं और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़कियां हमारे क्लैन के लिए करना चाहती हैं कि युनफी के लिए। तभी ब्यूटी ब्लेड युनफी का दूसरा हाथ पकड़ लेती है। जरा युनफी तो अब दो में पूरी तरह फंस गया है और ब्यूटी ब्लेड किंगिया से कहती है कि मैंने सुना है कि यूएनयू एकेडमी में सबसे ब्यूटीफुल 4 लड़कियां हैं और तुम भी शायद उनमें से ही एक हो। उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और किंगिया भी कहती है कि मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है, आप लिंगजिंग फाउलियन की शिवचियान, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। लेकिन युनफी को पता है कि ये दोनों तो सिर्फ साफ साफ झूठ बोल रही हैं। और किंगिया ब्यूटी ब्लेड से कहती है कि आप तो दिल की बहुत अच्छी लग रहे हो, इसलिए आज से मैं और युनफी आपको बिग सिस्टर कहेंगे। ये सुनकर ब्यूटी ब्लेड किंगिया से कहती है कि तुम मुझे बिग सिस्टर कैसे कह सकती हो, तुम्हें मेरी ब्यूटी से नहीं लगता है कि हम एक ही एज के हैं। और किंगिया भी उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि ब्यूटी से तो नहीं लेकिन डेट ऑफ बर्थ से तो पता चल ही जाता है। और वो ब्यूटी ब्लेड से कहती है कि युनफी और मैं एक ही एज के हैं, तो हम दोनों फ्यूचर में बहुत अच्छे लगेंगे। जिस पर ब्यूटी ब्लेड किंगिया का रोमांस खराब करते हुए कहती है कि युनफी को एक बच्ची नहीं बल्कि एक मैच्योर लड़की चाहिए जैसे कि मैं। और उनके बीच में बहस होती है और वो दोनों ही युनफी को खींचने लगती है। और युनफी को तो समझ आ ही गया है कि बेचारा फ्यूचर में तो अब गया। वो फादर से हेल्प मांगता है, लेकिन टियांगपिंग को तो खुद समझ नहीं आ रहा था, वो युनफी को इग्नोर मार देता है, बेचारा युनफी। और फिर टियांगपिंग कहते हैं कि तुम दोनों युनफी को किसी और दिन 2 हिस्सों में बांट लेना, लेकिन अभी हिसाब किताब पे ध्यान देते हैं। और युनफी सोचियन यानी ब्यूटी ब्लेड से कहता है कि आप मेरे घर चले, मैं आपकी इंजरीज को पूरी तरह से हील कर दूंगा। लेकिन किंगिया अपने बॉयफ्रेंड को किसी के साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, तो वो भी उनके साथ चले जाती है। और टियांगपिंग कहता है कि मेरा बेटा कैसे इन चक्रों में फंस गया, शायद मैं ही परवरिश करने में कहीं पे चूक गया हूँ। और फिर सीन कट होकर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियांगपिंग और युनफी होते हैं और वो युनफी पूछते हैं कि तुम्हें ज़ोंबियान के प्लान के बारे में पहले ही कैसे पता चल गया है। और टियांगपिंग अपनी रेल्म पावर को एक्टिवेट करते हैं और वो दोनों एक पोएम दोहराते हैं जो दिखने में तो बहुत ही फनी लगता है। और कुछ मार्शल आर्ट की एक्टिविटीज करते हैं और वो इस एक्टिविटीज को फनी तरीके से करते हैं। और फिर टियांगपिंग कहते हैं कि तुमने तो मुझे आज डरा ही दिया था, मुझे लगा था कि किसी ने तुम्हारी सोल को पर काबू कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर युनफी भी बेचारा चैन की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मुझे फादर्स के ये कोड याद थे, वरना तो आज ये मुझे मार डालते। फिर टियांगपिंग कहते हैं कि अब मुद्दे की बात करते हैं। 3 दिन के बाद जो मुकाबला है हमें उसकी तैयारी करनी होगी और ज़ोंबियान के बड़े बेटे को हमने खत्म कर लिया है, लेकिन
लेकिन छोटा बेटा अभी भी जिंदा है। हम देखेंगे अगर उस बुरे काम छोड़ दिए तो उसको भी अपने साथ रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे वॉरियर की जरूरत है। तभी बाहर से एक रोशनी दिखती है। हमें दिखाया जाता है कि जो किंग फैमिली का एक सीक्रेट हॉल होता है, जहाँ पर किनोन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ का यंग मास्टर होता है, और वो सीक्रेट रूम में अपनी पावर्स को ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी में से एक खतरनाक ऑरा रिलीज होता है और वहाँ पे सारे वॉरियर दूर जाके गिरते हैं। और किनोन अपनी पावर को चेक करते हुए एक आदमी को अपने सामने लाता है और वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन वो बहुत ही सख्त दिल है, वो उसको भी खत्म कर देता है। और फिर वहाँ पे किंग फैमिली का मास्टर आता है और वो खुश होकर कहता है कि वाह क्या बात है, तुमने हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेकन कर लिया, किंग्स क्लैन अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन किनोन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो तो पूरी ग्रेट किंग एम्पायर पर कब्जा करना चाहता था। दूसरी तरफ ट्यांगपिंग कहते हैं कि उसने अपनी पावर को ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो तुम्हें मुकाबले में जरूर निशाना बनाएगा। फिर युनफी अपनी स्पेस माइंड में चले जाता है और युनफी हेवनली डिमन ब्लड टेक्निक को देख लेता है और वो कहता है कि अब बस मुझे मॉन्स्टर ब्लड और 7 गॉड फ्लावर चाहिए, जो मुझे टियानशु फॉरेस्ट में मिलेंगे। फिर मैं अर्थ रैन तक पहुंच जाऊंगा। और फिर सीन कट होकर यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युनफी उसके पास जाकर कहता है कि अब तुम काफी ठीक हो गई हो, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा, तभी तुम खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती हो। क्या तुम मॉडल आर्ट सीखना चाहोगी? और यू बहुत खुश होकर कहती है कि क्यों नहीं, और वो कहती है कि लेकिन युनफी भाई मैं आपके साथ रहूंगी। और युनफी भी कहता है कि ठीक है, आज से तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट होगी और मैं आज तुम्हें अपने साथ टियानशु फॉरेस्ट में ले जाऊंगा। तभी वहाँ पे जाओ खाना लेकर आता है और वो युनफी से कहता है कि भाई प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। युनफी भी मान लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। और जाओ अपनी बॉडी यू को दिखाते हुए कहता है कि वहाँ पे मैं आप दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। यू कहती है कि तुम्हारे बॉडी तो दिख ही नहीं रही है, और वो हंसने लगते हैं। और युनफी कहता है कि टाइम बहुत कम है, हमें आज ही निकलना होगा। और तभी हम बाहर शुई को देखते हैं, जो युनफी से बात करने आई थी। वो तभी वहाँ पे अपने पीछे किसी को देखती, जो युनफी की तांगजा करने आया था। ये देखकर शुई उसका पीछा करती है। और फिर सीन कट होकर की फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ क्लैन के मास्टर आए थे और वो किंग फैमिली का मास्टर टियांग युआन कहता है कि वो ज़ोंबियान तो फेल हो गया है, मेरे एक्सप्लोसिव पिल भी बेकार कर दिए। और वो कहता है कि युनफी तो इस बार वापस आके बहुत चालाक हो गया है। और उसके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और हम देखते हैं कि वो अंडरकवर आदमी वहाँ पर आ जाता है, जिसको शुई ने युनफी की बातें करते हुए देखा था, और वो भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। और अंडरकवर आदमी टियांग युआन से कहता है कि युनफी क्लिंग से बाहर टियांशु फॉरेस्ट जा रहा है। ये सुनकर टियांग युआन तो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि युनफी तो खुद ही मौत के मुंह में जा रहा है, लेकिन उसको वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है। वो अपने ऑरा से छत पर अटैक करता है और वो शुई को देख लेते हैं और वो शुई का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इससे आगे ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।